वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंसेप्ट है हमारी फर्स्ट चैप्टर की, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन क्या है, ठीक है, हमें चैप्टर में सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग सीखने से पहले कंप्यूटेशन क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम दी है कंप्यूटेशन की, मतलब एक्चुअल में कंप्यूटेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका एंटीसीडेंट, जो होता है आपका इनपुट। ठीक है, तो कोई भी इनपुट हो, फॉर एग्जांपल हमने x क्या कर लिया, एज ए इनपुट हमने दे दिया आपके फंक्शन को। ये फंक्शन ही क्या है आपका कंप्यूटिंग है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होती है ये किस पार्ट में होती है, आपकी कंप्यूटिंग में होती है। ये फंक्शन ही क्या है आपका कंप्यूटिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ फंक्शनिंग क्या हो रही है, यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। वो फंक्शनिंग क्या है हम नीचे देखेंगे। उसके बाद देखिए जो भी आपका आउटपुट जनरेट होगा वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, y में। तो y क्या है आपका आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए y क्या है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड आउटपुट को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फंक्शनिंग प्रोवाइड की जा रही है, कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो रही है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग, और जिसके बाद आपका आउटपुट क्या होता है यहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स या फंक्शनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए एफ इज़ अ मैपिंग फंक्शन। तो एफ क्या है आपका मैपिंग फंक्शन है। मैपिंग फंक्शन मतलब क्या है, एफ क्या करता है आपका आपके नंबर ऑफ इनपुट को नंबर ऑफ आउटपुट से क्या करता है, मैप करता है। मतलब एक इनपुट को एक आउटपुट से मैप करेगा, दूसरे इनपुट को दूसरे आउटपुट से मैप करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स में क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एफ क्या करेगा आपका एज अ मैपिंग फंक्शन यहाँ पे काम कर सकता है। और यहाँ पे देखिए और एज अ फॉर्मल मेथड्स भी यहाँ पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है, फॉर्मल मेथड्स। ठीक है, कोई फॉर्मल मेथड हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए वो काम कर सकता है। और यहाँ पे देखिए और एन अल्गोरिदम, किसी अल्गोरिदम की तरह भी यहाँ पे क्या, किसी अल्गोरिदम की तरह भी यहाँ पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है एज एन अल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए एज एन अल्गोरिदम क्या हो सकता है आपका एफ यानी आपका फंक्शन काम कर सकता है, मैपिंग फंक्शन की तरह काम कर सकता है, मतलब 1 to 1 यहाँ पे मैपिंग हो सकती है, या एज अ फॉर्मल मेथड यहाँ पे काम कर सकता है, या आपका अल्गोरिदम भी यहाँ पे हो सकता है, अल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है आपका उसे सॉल्व करने का क्या होगा यहाँ पे अल्गोरिदम हो सकता है। मतलब आपका एक्स क्या होगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जो हम किसे दे रहे हैं, आपके फंक्शन को दे रहे हैं, और जिसका आउटपुट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंट होगा। जो भी उसके कंप्यूटेशन होने के बाद जो भी जनरेट होगा वो क्या होगा आपका फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटिंग प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ प्रोसेसिंग होती है और आपका आउटपुट क्या होता है, जनरेट होता है। इनपुट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स और आउटपुट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अब ये फंक्शन में आपके अगर एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम मतलब क्या है, आपको पता है एल्गोरिदम में क्या होते हैं, फाइनाइट स्टेट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं आपके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, जो भी आपके एल्गोरिदम में स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ आपके क्या होंगे यहाँ पे स्टेप्स होंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्शन। तो यहाँ पे हम इसे क्या कह सकते हैं, कंट्रोल एक्शन, कंट्रोल एक्शन। तो आपका कंट्रोल एक्शन क्या है, आपके जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स है उनमें जो भी आपकी प्रोसेसिंग की जाएगी, मतलब जो भी आपके एक्शन लिखी होगी उसे परफॉर्म करने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एल्गोरिदम हो, उसमें n नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं और हर एक स्टेप का अपना पर्टिकुलर एक्शन हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनिंग को, यानी ये आपकी फंक्शनिंग क्या होगी, मल्टीपल कंट्रोल एक्शंस में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। n नंबर ऑफ स्टेप मतलब क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होंगे, और जो कैसे इन्वायरमेंट में होंगे, जिनका इन्वायरमेंट क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वे से, मतलब पर्टिकुलर एल्गोरिदम के हिसाब से ही क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। कंप्यूटिंग होगा मतलब प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जो भी आपके इनपुट है उस पर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कंट्रोल एक्शन क्या है, आपके इनपुट को क्या करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है, और आपका आउटपुट क्या करता है, सिंपली जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है शुड प्रोवाइड प्रिसाइज सॉल्यूशन, ठीक है, इट शुड प्रोवाइड प्रिसाइज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट ही चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा, प्रिसाइज चाहिए मतलब एक्यूरेट ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ फंक्शन के थ्रू या फॉर्मल मेथड्स के थ्रू, या हम कह सकते हैं एल्गोरिदम के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, आपके फिक्स होंगे। किस तरह से आपके इनपुट क्या होने चाहिए, मैनिपुलेट होने चाहिए, ये क्या होगा आपका, उसका प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा, मतलब फिक्स होगा। तो आपका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, प्रिसाइज ही आना चाहिए। मतलब एक बार अगर हमने प्रोसेसिंग की और सेकंड टाइम भी प्रोसेसिंग की उसी इनपुट सेट के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, सॉल्यूशन एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए वही कहा है, कंट्रोल एक्शन शुड बी अनएम्बिगियस, मतलब यहाँ पे आपका आउटपुट डबल नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसिंग अगर बार बार अगर हमने की तो आपका आउटपुट डिफरेंट नहीं आना चाहिए, अनएम्बिगियस चाहिए और एक्यूरेट चाहिए। अनएम्बिगियस आपको पता होगा, एम्बिग्विटी नहीं चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब क्या है, ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में देखा होगा कि आपका एम्बिगियस ग्रामर होता है। तो यहाँ पे आपके किसी ग्रामर के लिए क्या होती है, लेफ्ट सब ट्री होती है, और मोर देन अगर वन लेफ्ट सब ट्री अगर किसी ग्रामर के लिए जनरेट हो रही है, मतलब पार्स ट्री जनरेट हो रही है, तो वो ग्रामर क्या होता है, आपका एम्बिगियस होता है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे यूज होती है कि आपका एक्शन कंट्रोल शुड भी क्या चाहिए, अनएम्बिगियस चाहिए, ठीक है। अनएम्बिगियस मतलब आपके जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स है, एक स्टेप का जो भी आपका आउटपुट होगा, डिजायर आउटपुट, वो किसे एज अ इनपुट देना चाहिए, सेकंड स्टेप को एज अ क्या होना चाहिए, वो इनपुट होना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगल आना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 to 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, 1 नोड टू अनदर नोड क्या होना चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एम्बिग्विटी यहाँ पे जनरेट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेप में एक स्टेप है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है आपके इनपुट पे, तो यहाँ पे उसके 2 रिजल्ट यहाँ पे जनरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक ही रिजल्ट आना चाहिए जो क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब मल्टीपल्स क्या नहीं होने चाहिए, उसके मल्टीपल आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं होने चाहिए इन शॉर्ट, और वो क्या होने चाहिए, आपके एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सुटेबल फॉर प्रॉब्लम विच इज इजी टू मॉडल मैथमेटिकली, ठीक है। ये सुटेबल है, किस लिए सुटेबल है, इजी टू मॉडल मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मॉडल, ये किस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, मॉडल मैथमेटिकली, ऐसा प्रॉब्लम जिसे हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ एल्गोरिदम हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट हम उसमें एज अ एल्गोरिदम हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। मतलब क्या है, फॉर विच देयर इज एन एल्गोरिदम अवेलेबल, देयर इज एन एल्गोरिदम अवेलेबल, ठीक है। कुछ फाइनाइट स्टेप हो सकते हैं आपके मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के। फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम हो सकता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका मॉडल होना चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए आपके फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, मतलब आपके इनपुट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन के थ्रू, जिनमें क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम में जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्शंस। और ये कंट्रोल एक्शन क्या करते हैं, आपके इनपुट को मैनिपुलेट करते हैं और आपका डिजायर आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है, विच इज नथिंग बट वाई। सो आवर एक्स इज अ इनपुट विच कन्वर्टेड इनटू डिजायर आउटपुट वाई विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो ये 3 क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है आपका प्रिसाइज होना चाहिए रिजल्ट आपका, नेक्स्ट है आपका अनएम्बिगियस होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब एक कंट्रोल एक्शन है, उसने सेकंड कंट्रोल एक्शन को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लीड करना चाहिए। यहाँ पे एक कंट्रोल एक्शन का मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एक्शन 1 से यहाँ पे कहाँ पे मूव होना चाहिए, सेकंड पे मूव होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली थर्ड पे मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या चाहिए आपका, अनएम्बिगियस चाहिए, मतलब सिंपली एक ही रिजल्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, 1 to 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे नोड का कनेक्शन होना चाहिए, और उससे क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और लास्ट का था हमारा मॉडल
मैथमेटिकली, मतलब उसका कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एन अल्गोरिदम। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपकी कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटिंग में दो पार्ट आते हैं, मतलब दो पार्ट में आपकी कंप्यूटिंग क्या होती है, डिवाइड होती है। एक है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग और सेकंड है आपका हार्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे हमारा फुल चैप्टर है, तो वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हार्ड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा फर्स्ट टाइप है हार्ड कंप्यूटिंग। इन 1996 LHZ, या उसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं लैज, इंट्रोड्यूस द टर्म हार्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लैज ने आपकी हार्ड कंप्यूटिंग की टर्म 1996 में क्या की, इंट्रोड्यूस की। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लैज वी टर्म अ कंप्यूटिंग एज हार्ड कंप्यूटिंग इफ, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, हम कंप्यूटिंग को हार्ड कंप्यूटिंग कब कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग दो टाइप में आपकी डिवाइड हो सकती है, एक तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आ सकता है या हार्ड कंप्यूटिंग में आ सकता है। तो हम किसी भी कंप्यूटिंग को हार्ड कंप्यूटिंग कब कह सकते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जो यहाँ पे क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिसाइज रिजल्ट इज गारंटेड। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका रिजल्ट है प्रिसाइज रिजल्ट आपका जब गारंटेड होगा तो वो किस में फॉल करेगा, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में, वो आपका कंप्यूटेशन क्या करेगा, फॉल करेगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल एक्शन इज अनएम्बिगियस। आपके कंट्रोल एक्शन कैसे होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए, अनएम्बिगियस एंड एक्यूरेट। आपको पता है कंट्रोल एक्शन आपका 1 to 1 ही लीड करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल एक्शन आपके सेकंड कंट्रोल एक्शन को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, सेकंड आपका थर्ड को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लीड करना चाहिए। आपके एक कंट्रोल एक्शन के मल्टीपल आउटपुट नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने इसके पहले देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा कंट्रोल एक्शन इज फॉर्मली डिफाइन। फॉर्मली डिफाइन मतलब क्या होगा, देयर कैन बी अ मैथमेटिकल मॉडल दैट इज मैथमेटिकल मॉडल और एन एल्गोरिदम। फॉर्मली डिफाइन का क्या मतलब होगा, देयर मस्ट बी अ मैथमेटिकल मॉडल और एन एल्गोरिदम। मैथमेटिकल मॉडल या एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। फॉर्मली डिफाइन मतलब एक नंबर ऑफ प्रोसीजर, जो फिक्स नंबर ऑफ प्रोसीजर वहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिफाइन किए जाने चाहिए, जो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, आपके मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में हो सकते हैं या एज एन एल्गोरिदम के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एग्जांपल ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग। फर्स्ट है यहाँ पे सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में। क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके फाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जब हमें रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने होते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिनकी मदद से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। सॉल्व होते हैं मतलब उनमें कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किस में फॉल करता है, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में। इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सभी किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में। क्योंकि उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स ये किस में फॉल करते हैं, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में। कैसे, क्योंकि आपकी सर्चिंग हो या सॉर्टिंग हो, आपके किसी भी टेक्निक के लिए आपके एल्गोरिदम क्या होते हैं, आपके जिनका आर्किटेक्चर या जिनका प्रोसीजर क्या होता है, सेम होता है, मतलब फिक्स होता है। किसी भी एल्गोरिदम का आर्किटेक्चर क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स में यहाँ पे डिवाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या होते हैं, उसके फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्चिंग अगर ले तो सर्चिंग में कौन से सर्च होंगे, आपके बाइनरी सर्च हो गया, उसके बाद आपका लीनियर सर्च हो गया, उसके बाद आपका जंप सर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सॉर्टिंग के एग्जांपल देखें तो सॉर्टिंग में कौन से आएंगे, आपके बाइनरी सॉर्ट आ गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, उसके बाद आपका मर्ज हो गया, उसके बाद आपका बबल सॉर्ट हो गया, उसके बाद आपका क्विक सॉर्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे सॉर्टिंग मेथड्स है जो आपके क्या होते हैं, मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो आपके इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी एल्गोरिदम में क्या होते हैं, आपके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, आपके फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स ये क्या होते हैं, आपके हार्ड कंप्यूटिंग में फॉल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी एक क्या हो सकता है यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है आपका इंसर्शन, मर्ज, बबल, क्विक सॉर्ट। ठीक है, बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा सॉल्विंग कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री प्रॉब्लम मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट टूर इन ग्राफ। ठीक है, आपके ग्राफ में दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब जिनमें आपका शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है दो पॉइंट में। तो वो क्या हो सकता है, इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है, क्योंकि उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ग्राफ। ठीक है, शॉर्टेस्ट टूर इन ग्राफ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फाइंडिंग क्लोसेट पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, क्लोसेट पेयर ऑफ पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, गिवन सेट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स आपके फॉल कर सकते हैं आपके सॉल्विंग कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जो भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री में, तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो गया या आपके क्लोसेट पेयर ऑफ पॉइंट्स के फाइंड आउट करना हो गया किसी गिवन सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके एग्जाम्पल इसमें फॉल कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। हार्ड मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऐसी कंप्यूटिंग है जिसमें क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट रिजल्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस होता है। ठीक है, और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट भी प्रिसाइज चाहिए, अनएम्बिगुअस भी चाहिए, मतलब मल्टीपल्स आपके एम्बिग्विटी यहाँ पे जनरेट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंट्रोल एक्शन आपके फॉर्मली डिफाइन होने चाहिए, मतलब सिंपली उसका मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए या एल्गोरिदम होना चाहिए। एल्गोरिदम आपको पता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं आपके n नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, और यही एक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, आपका इनपुट x इनपुट आपका किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपके y आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, आपके डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन कंट्रोल्स। ठीक है, तो यही था आपका हार्ड कंप्यूटिंग। इसके बाद हम देखेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों में, तो आपको हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। थैंक यू।